नमः शिवाय कालातीताय मौन मूर्ते नमः। भक्तों, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह शास्त्र नहीं, इतिहास नहीं, बल्कि लोकस्मृति में जीवित एक आध्यात्मिक रहस्य है। यह कथा उन दिनों की है जब पृथ्वी पर सीमाएं नहीं थीं, जब दिशाएं बांटी नहीं जाती थीं और जब ईश्वर को नामों में नहीं बांधा गया था। उस युग में अरब की धरती केवल रेत नहीं थी, वहां हरियाली थी, मीठे झरने थे और आकाश में तपता सूर्य संध्या के समय जिस भूमि को प्रणाम करता था वहीं स्थित था एक अद्भुत शिवस्थान। लोग उसे कहते थे मक्केश्वर, अर्थात मोक्ष देने वाले ईश्वर का स्थान। कहा जाता है जब सृष्टि के संतुलन के लिए महादेव ने पृथ्वी पर कुछ विशेष स्थान चुने तो उन्होंने एक स्थान अपनी मौन साधना के लिए चुना। न वहां डमरू था, न नटराज का तांडव, न कैलाश की गूंज, बस गहरा मौन और भीतर उतरने वाला शांति का स्पंदन। उस स्थान पर जो शिवलिंग प्रकट हुआ वह किसी ने बनाया नहीं था, वह स्वयंभू था। रात्रि में वह तारे की तरह चमकता और दिन में सूर्य की किरणों को अपने भीतर समा लेता। देव आते, मनुष्य आते, यात्री आते, कोई उसे अलग अलग नामों से पुकारता, लेकिन अनुभव सबका एक था, भीतर उतरती शांति। लोग वहां घूमते हुए प्रार्थना करते, श्वेत वस्त्र पहनते और सिर झुकाकर अपने अहंकार को बाहर छोड़ आते। पर समय कभी एक सा नहीं रहता। युग बदले, मन बदले और जब कलयुग की पहली छाया पड़ी तो सबसे पहले मनुष्य का भय जागा। कुछ लोगों ने सोचा यदि यह शक्ति छुपा दी जाए तो यह केवल हमारी हो जाएगी, और यहीं से एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने युगों का मौन रच दिया। उस रात जब आकाश बिना चांद का था और हवा थमी हुई थी, कुछ लोग उस पवित्र स्थान में उतरे। उन्होंने शिव को नहीं बांधा, उन्होंने स्वयं को बांध लिया। पहला पत्थर रखा गया, धरती कांपी, दूसरा पत्थर रखा गया, आकाश बोझिल हो गया, तीसरा पत्थर रखा गया और मन और भी गहरा हो गया। कहा जाता है उस क्षण महादेव ने क्रोध नहीं किया, उन्होंने बस इतना कहा, मैं छुपा नहीं हूं, तुम मुझसे दूर हो गए हो। और उसी क्षण महादेव ने मौन का व्रत ले लिया। वह गए नहीं, वह रुके, लेकिन गुप्त हो गए। लेकिन क्या मौन में भी ईश्वर रोता है? और यदि हां, तो उसके आंसू किसे बदल देते हैं? नमः शिवाय मौनाय नमः। भक्तों, यह कहना आसान है कि ईश्वर रोता नहीं, लेकिन यह समझना कठिन है कि ईश्वर की करुणा कभी कभी मौन बन जाती है। जब वह स्थान पत्थरों से ढक दिया गया तो महादेव ने स्थान नहीं छोड़ा, उन्होंने स्वयं को संकुचित किया। कहा जाता है उस मौन में जो भाव उत्पन्न हुआ वह दुहक नहीं था, वह प्रतीक्षा थी। और प्रतीक्षा के उस क्षण में जो गिरा वह आंसू नहीं था, वह करुणा का संघनन था। जब वह करुणा पत्थर से स्पर्श में आई तो पत्थर का रंग बदल गया। वह श्वेत नहीं रहा, वह काला हुआ, काला जैसे ब्रह्मांड का गर्भ, जैसे अज्ञान का अंत, जैसे शून्य। लोग समय के साथ कारण भूल गए पर अनुभूति नहीं भूली। आज भी जब कोई उस पत्थर को स्पर्श करता है तो भीतर कुछ पिघलता है। वहां नाम बदले, भाषाएं बदली, परिक्रमा की दिशा बदली, पर घूमना नहीं बदला। 7 चक्कर भीतर की यात्रा। लोग सोचते हैं वे किसी पत्थर को छू रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने भीतर मौन को छू रहे होते हैं। कहा जाता है कुछ महापुरुष वहां पहुंचे और उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो वहां समझ में आता है वह शब्दों में नहीं उतरता। लेकिन क्या यह मौन सदैव मौन ही रहेगा, या फिर कोई दिन आएगा जब सत्य स्वयं बोलेगा? नमः शिवाय करुणाय नमः, नमः शिवाय एकत्वाय नमः। भक्तों, लोक कथाएं कहती है
जब सत्य बहुत देर तक छुपा रहे तो वह विस्फोट नहीं करता, वह प्रकट होता है। महादेव आज भी उस भूमि में है, कैद नहीं, प्रतीक्षा में। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी धर्म की नहीं, किसी नाम की नहीं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं मनुष्य के हृदय के खुलने की। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेगा कि ईश्वर बांटा नहीं जा सकता, उस दिन मौन टूटेगा, उस दिन नाम गिरेंगे और अनुभव बचेगा। कथा कहती है उस दिन आदि शक्ति भी मुस्कुराएंगी, क्योंकि शिव का बंधन पत्थरों से नहीं, विभाजन से था। और जब विभाजन टूटेगा तो शिव स्वयं प्रकट होंगे। तब समझ आएगा कि हम सब अलग अलग रास्तों से एक ही शांति को खोज रहे थे। ईश्वर किसी स्थान में नहीं, ईश्वर समझ में है। ईश्वर किसी नाम में नहीं, ईश्वर अनुभव में है। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। वीडियो देखने वाले को भोलेनाथ खुशियों से झोली भर दे, उसके परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। नमः शिवाय। सर्वत्र नमः।